हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि कर्म कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ता। वह अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है, वह चाहे जहां कहीं भी हो। रुझान आनी शुरू हो गई है दोस्तों। जो दिल्ली जंतर मंतर पर छात्रों और भीड़ का सहारा लेकर उपद्रव मचाकर चले गए, पुलिस अब उन्हें ढूंढ रही है। प्रसिद्धि अच्छी तो बहुत बुरी भी चीज है दोस्तों। अगर उसका इस्तेमाल पता नहीं हो तो उसका इफेक्ट खुद पर ही पड़ने लगता है। जो लोग कैमरे के सामने आकर फेम पा लिए और रातों रात चर्चा में आ गए, आज वही तस्वीरें और वीडियो जांच एजेंसियों के लिए पहचान का आधार बन रही है। इसलिए याद रखिएगा, लोकप्रियता क्षणिक हो सकती है, लेकिन कर्म और उसके परिणाम लंबे समय तक साथ चलते हैं। देश का प्राइम मिनिस्टर केवल एक व्यक्ति नहीं होता, बल्कि पूरे राष्ट्र का संवैधानिक प्रतिनिधि और लोकतांत्रिक व्यवस्था का सर्वोच्च निर्वाचित पद होता है। यदि संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा का थोड़ा भी ज्ञान होता तो ऐसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग शायद नहीं किया जाता। किसी भी देश के प्रधानमंत्री का सार्वजनिक अपमान किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह करोड़ों नागरिकों द्वारा चुनी गई लोकतांत्रिक व्यवस्था और उसकी गरिमा पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। असहमति व्यक्त करना हर नागरिक का अपना अधिकार होता है, लेकिन वह मर्यादा, संवैधानिक सम्मान और शालीन भाषा के सीमाओं के अंदर होना चाहिए। कहा जाता है कि शब्दों के इस्तेमाल से केवल इंसान की ही पहचान नहीं होती, बल्कि उसके परवरिश का भी पता चलता है। लेकिन ये तो किसी भी समाज के वारिस नहीं लगते हैं। इनसे ज्यादा मर्यादित तो जानवर भी होते हैं। एक सड़क छा मंचलों की इतनी हिम्मत, ये देश की दुर्भाग्य की बात है। ये अभी भी सिर्फ बचे हुए हैं और इन्हें आजादी चाहिए। पता न किस चीज की आजादी मांगते हैं ये। इतना कुछ करने के बावजूद भी ये सेफ हैं, और कैसा आजादी इन्हें चाहिए। एक लोकतांत्रिक देश में यदि कुछ लोग सार्वजनिक मंच पर मर्यादा और शालीनता की सभी सीमाएं पार कर दे तो ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है। अगर समय रहते ऐसी घटनाओं पर कानून के अनुसार कार्रवाई नहीं हुई तो भविष्य में कोई भी व्यक्ति ऐसी हरकतें करने का दुस्साहस कर सकता है। सबसे पहले तो इस देश के गद्दारों को ढूंढो जो इनका सपोर्ट कर रहे थे और इन्हें प्रवोक कर रहे थे। हम अतीत तो नहीं बदल सकते हैं, लेकिन भविष्य जरूर बदल सकते हैं। अगर आज हम जागरूक होंगे तो कल शायद ही कोई ऐसी हरकतें करने की जरूरत भी करे। हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी मत समझ लेना। हम खामोश जरूर है, गूंगे बिल्कुल भी नहीं। चलो मान लेते हैं कि तुम लोग मर्यादित नहीं हो, लेकिन कम से कम देश और दूसरे की मर्यादा का तो ख्याल रखो। तुम लोग प्रोटेस्ट करने आए कुछ और के लिए, और हिंदू धर्म को टारगेट किया गया और उनके भगवान को गालियां दी गई। ये कैसा प्रोटेस्ट था? तुम्हें नहीं पसंद, नहीं मानो, लेकिन गाली देने का हक तुम्हें किसने दिया? अपनी बातें रखने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन ऐसी हरकतें करके देशद्रोह वाला टैग खुद पर क्यों चिपका रहे हो? इन्हें देश का भविष्य बोला जाता है, लेकिन हरकतें तो ऐसी है कि जानवर भी देखे तो शर्मा जाए और ये सोचने लगे, यार हम लोग तो यूं ही बदनाम है।